हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लडी मैरी की स्टोरी के बारे में। ब्लडी मैरी का चैलेंज आप लोगों ने बहुत देखा होगा, पर ब्लडी मैरी की स्टोरी क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ मिथ्स हैं, जो कि मैं आपको दो स्टोरी बताने वाली हूँ आज। इसमें से सच क्या है ये नहीं कह सकते, पर दोनों में से कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जितने लोगों ने चैलेंज किया उन्हें ऐसा फील भी हुआ है बहुत कुछ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे जिससे आप ये स्टोरी सुनाना चाहते हैं और जिससे जिससे आप डराना चाहते हैं। फर्स्ट स्टोरी तो कुछ ऐसी है जिसमें ये माना जाता है कि यूरोप में एक प्रथा थी जिसमें शादी से पहले, मैरिज से पहले लड़कियों को एक प्रथा करना पड़ता था। ये बिल्कुल अनिवार्य था, मतलब अटल, ये करना ही है लड़की को। और ये प्रथा बहुत ही डरावना था। पता नहीं लोग कैसे करते थे, मैं तो सोच गई। तो क्या बात है, सुनिए। इस प्रथा के अकॉर्डिंग शादी जिस लड़की की होने वाली है, शादी वाली प्रथा है, जिस भी लड़की की शादी होने वाली है उस लड़की को मिरर लेके एक हाथ में, दूसरे हाथ में कैंडल लेकर पूरे घर में अंधेरा करके सीढ़ी पे उल्टा चलना पड़ता था। और माना जाता है कि ऐसा करते समय उन्हें मिरर में अपने होने वाले पति का चेहरा दिखता है। तो होने वाले पति का चेहरा दिखता है तब तो अच्छी बात है। अगर होने वाले पति का चेहरा दिखा मतलब आपका लाइफ सेट है, मस्त है, मस्त चलेगा, कोई डर की बात नहीं है। पर अगर आपको उसमें खून से लथपथ आदमी दिखा या फिर कंकाल दिखा, मतलब उस लड़की की या फिर जिससे उसकी शादी होने वाली है उसकी मौत हो सकती है। ये प्रथा सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। एक हाथ में कैंडल, एक हाथ में मिरर लेकर उल्टा चलना। मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ, मैं पहले बता दे रही हूँ। पर ये अभी ट्रेंड में चला हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि चैलेंज तो सभी कर रहे हैं, पर मैं आपको कुछ स्टोरी भी बता दूं इसके बारे में। तो हुआ क्या कि मैरी नाम की एक लड़की थी। उस लड़की को यही प्रथा करना था, उसकी शादी होने वाली थी, पर उसे क्या दिखा उसमें कंकाल मिरर में, जब वो उल्टा चल रही थी कैंडल लेकर और मिरर लेकर। उसको कंकाल दिखा, वो डर गई कि अब वो मरने वाली है या फिर जिससे उसकी शादी होने वाली है वो मर जाएगा। तो इसी डर में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की, मैरी नाम की लड़की की आत्महत्या के बाद से जो भी लड़की इस प्रथा को करती है उन सब की जान चली जाती है, ऐसा कहा जाता है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रिसर्च आप लोग को बताने से पहले रिसर्च करना पड़ता है ना, कि आप लोग कब किस बारे में इल्जाम लगाओ तो कब सुना दो कमेंट में। इसलिए इसके बारे में मैंने काफी, समझ सकते हैं आप। तो ये तो फर्स्ट स्टोरी हो गई। इसके बाद से उसका नाम ब्लडी मैरी रखा गया, जिसे लोग डायन या चुड़ैल कहते हैं। फर्स्ट स्टोरी खत्म। आपको कैसी लगी फर्स्ट स्टोरी ये बताइएगा। अब सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टोरी कुछ इस तरह है कि यूरोप में ही एक राजा था जिसकी 7 पत्नी थी। सातों पत्नी में से जो पहली पत्नी थी उससे वो बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि पहली पत्नी से ही उसे वारिस मिले, बोले तो उत्तराधिकारी, जिसे वो अपना राजा आगे चल के राजकुमार घोषित कर सके और राजा बना सके। तो पर ऐसा हुआ नहीं। पहली पत्नी से उसे बेटी मिली, बेटी का नाम मैरी रखा गया। लोग उसे मनहूस मानने लगे। वो राजा भी तब अपनी पहली पत्नी से दूर दूर रहने लगा क्योंकि उसे बेटा नहीं मिला। मैरी को लोग मनहूस मानने लगे, कोई भी उससे बातचीत नहीं करता था। और ऐसा मैंने सुना है इसके बारे में, मतलब मैंने पढ़ा है कि मैरी के जन्म के कुछ ही समय के बाद उसके गांव या फिर जिस भी शहर में वो थी, जिसका उसका जन्म हुआ था, उसमें अच्छा खासा अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, मतलब विपदा आ गई थी बहुत बुरी, जिसके कारण तबाही मच गई थी। तो इस कारण से भी उसके गांव वाले जो प्रजा वगैरह थी वो भी उसे बहुत मनहूस मानने लगी थी। कोई उससे दोस्ती नहीं करता था, कोई उससे बातें नहीं करता था। अकेलेपन में रहने के कारण मैरी ने गलत रास्ता चुन लिया, वो गलत रास्ते पे चली गई, वो शैतान की पूजा करने लगी।
ये मैं नहीं बता रही आपको, मेरी इसमें मेरा एक भी कुछ भी इसमें मेरा जोड़ा हुआ नहीं है। जो भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है मैं वही बता रही हूँ। तो वो शैतान की पूजा करने लगी। शैतान की पूजा करते करते उसके पास पावर आ गया, ऐसा कहा गया कि उसके पास पावर आ गया। फिर वही राजा को हटा के वहां पे राजा का काम करने लगी, वहां की रानी बनी अपने जगह की, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। उसके बाद उसने एक शादी की, शादी भी अच्छे खासे घर में, जहाँ पे उसको शादी करनी थी वहीं पे उसने शादी की। उसके बाद भी वो शैतान की पूजा करती रही। फिर वो प्रेग्नेंट हुई। पहले तो उससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उसके बाद क्या हुआ, बहुत यही सबसे ज्यादा खतरनाक काम शुरू हुआ। वो प्रेग्नेंट हुई, अच्छा खासा टाइम चला। 9 मंथ्स के बाद जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया, और वो डिलीवरी कराने के लिए उसका जब सब लोग आए, डिलीवरी होने लगा, तो उसके पेट से बच्चा निकला ही नहीं, खाली था सब कुछ, बच्चा हुआ ही नहीं। उससे पहले तो लगा कि ये साजिश है, लोगों को लगा कि ये साजिश है, कोई बदला लेना चाह रहा है उससे, कोई उसे देखना नहीं चाहता है इस कारण से। और वो बहुत ही, उसके साथ हमेशा से ऐसा भेदभाव हुआ जिसके कारण उससे किसी से लगाव नहीं था मैरी को। इस कारण से वो सबसे अलग रहती थी और सबको बहुत ही कठोर सजा देती थी, बहुत कठोर सजा। जिंदा जलवा देना, खून सबका निकलवा देना, ये सब। तो इस कारण से लोग उसे अपनी रानी नहीं मानना चाहते थे। तो उससे पहले तो लगा कि ये किसी इंसान का काम है, साजिश हो सकती है। पर दोबारा जब वो प्रेग्नेंट हुई तब भी उसके साथ यही हुआ। 9 मंथ्स तक सब कुछ ठीक था। जब डिलीवरी का टाइम हुआ फिर से वो उसका बच्चा गायब हुआ, गायब ही था, बच्चा आया ही नहीं। तब उसे ऐसा लगने लगा कि उसको जो बच्चा हुआ है उसको शैतान जिसकी वो पूजा करती थी वही चुरा रहा है। उसके बाद तीसरी बार भी उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वो डिप्रेस्ड रहने लगी। डिप्रेस्ड रहते रहते, मुझे डर लग रहा है डिप्रेस्ड रहते रहते फिर वो सब कुछ सबसे अलग हो गई। एक कमरे में, ऐसा मैंने पढ़ा कि एक कमरे में उसने खुद को बंद कर लिया था। उसके बाद वो ऐसे ही उसकी डेथ हो गई, सबसे अलग कट के रहने लगी इसी तरह से। अब ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग मिरर के सामने कैंडल लेकर सुबह के 3 बजे, जो कि शैतान का समय होता है, सारे बल्ब बुझाकर घर को अंधेरा करके मिरर के सामने एक कैंडल लेकर उसका नाम लेता है 3 बार। जन्म से उसका नाम मैरी था, लेकिन ये सब हादसा होने के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया, क्योंकि वो यूरोप में थी, ब्लडी मैरी रखा गया। इंडिया में होती तो चुड़ैल मैरी रखा जाता है, फिर डायन मैरी रखा जाता। तो इस कारण से लोग कहते हैं कि जो भी उसका नाम 3 बार लेता है मिरर के सामने 3 बजे सुबह में कैंडल लेकर पूरे घर में अंधेरा करके, उसे वो दिखाई देती है या फिर उसकी आंखें फोड़ देती है। उसके अलावा अगर 3 बार में दिखाई नहीं दी, 13 बार में दिखाई, मतलब 13 बार नाम लेना है उसका। अगर 13 बार में भी दिखाई दी तभी आपका आंख गया, मतलब जो भी नाम ले रहा है उसका आंख गया। उसके बाद भी अगर नहीं दिखाई दी तो आप लकी हो, पर फिर भी आपको खतरों के खिलाड़ी बनना है। मुझे नहीं बनना है खतरों के खिलाड़ी, मैं नहीं करने वाली। अगर आपको खतरों के खिलाड़ी बनना है तो आपको मिरर के सामने ये बोलना होगा, आई हैव स्टोलन योर चाइल्ड, मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया। ऐसा बोलते ही वो 3 बार से 3 बार अगर बोलो या फिर 13 बार बोलो, इसके बीच में वो जरूर दिखती है, ऐसी मान्यता है, जरूर दिखती है। आपको एहसास होगा कि कोई आपके आसपास है, या फिर उसके बाद आपके साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसी मान्यता है। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी आप लोगों के लिए कि आप ये चैलेंज ना ही करें। बहुत से यूट्यूबर व्यूज के लिए ये सब करते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ये सब ना करें, क्योंकि निगेटिव एनर्जी का कोई यकीन नहीं है कब किसके लाइफ में घुस जाए। मैं ये वीडियो तो अभी शाम के टाइम में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 3 बजे सुबह में जाग के ये सब करूँ मिरर के सामने। मैं बहुत डरपोक हूँ भाई, मैं डरपोक बन के ही खुश हूँ मुझे खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं वो चैलेंज करूँ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस वीडियो पे 10,000 नहीं, 50,000, अगर इस वीडियो में 50,000 लाइक आया तो मैं ये चैलेंज जरूर करूंगी आपके लिए, अगर आप चाहते हैं मैं ये करूँ तो।
मैं जानती हूँ ऐसा कभी नहीं होने वाला, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कभी ना हो, इस वीडियो पे कभी 50,000 लाइक ना हो क्योंकि मुझे करना ही नहीं है चैलेंज। मुझे अभी स्टोरी में शाम के टाइम में सुना रही हूँ, जब भगवान का टाइम होता है उस टाइम में मुझे इतना डर लग रहा है। मैं 3 बजे सुबह में तो मेरा भूत आ जाना है, ऐसे ही हार्ट फेल हो जाना है मेरा मैं बहुत डरपोक हूँ, बता रही हूँ पहले ही। इसमें मुझे शर्म वर्म नहीं आ रही बताने में, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। इसलिए अगर फिर भी आप चाहते हैं करूँ मैं, तो 50,000 लाइक करवाइए, चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कर दूंगी। वैसे तो एक बात बता रही हूँ, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, पर मेरे अभी तक के जितने वीडियोज है उसमें मैक्सिमम व्यू जिस वीडियो पे गया है वो व्यूज है 30,000, 30K। तो 50,000 व्यूज गया ही नहीं है, तो 50,000 लाइक क्या खा आएगा? मुझे करना ही नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है चैलेंज। 50,000 लाइक करो, मैं कर दूंगी चैलेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ये सब मत ट्राई करिएगा, मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, और ये सब लाइफ को बर्बाद करके रख देता है। मैं यकीन करती हूँ ये सब पे, हाँ ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती, ना ये सब नहीं होता, ये वो साइंस पढ़ने के बावजूद, साइंस भी ये सब मानता ही है लगभग लगभग, पता नहीं मानता है नहीं, पर मैं मानती हूँ, इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप ना करें। मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि कभी 50,000 लाइक जाना ही नहीं है इस वीडियो पे। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि इस वीडियो पे 50,000 लाइक नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग भी बेफिक्र रहें, वीडियो को शेयर करें, खूब शेयर करें, जिससे भी कहानी सुनाना चाहते हैं शेयर करें, बस उसे लाइक करने के लिए थोड़ा कम ही करिएगा। वैसे कर भी सकते हैं, 50,000 लाइक नहीं जाने वाला है, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर्स ही हैं 900 के करीब, कहाँ से जाएगा लाइक। चलिए ठीक है, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट में ये वाला जरूर करूँगी, एंजिला वाला मैं सोच रही ट्राई करूँ। 3 AM में मैंने सुना है कि एंजिला जवाब देती है, तो वो वाला चैलेंज मैं जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐप में भूत कैसे हो सकता है यार, मुझे यकीन नहीं है उस पर। तो मैं वो वाला 3 बजे सुबह में ट्राई करूँगी। आप चाहते हैं कि मैं ट्राई करूँ वो वाला, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने सोचा है कि मैं करूँगी तो मैं करूँगी, आप नहीं भी कमेंट करोगे तो मैं करूँगी चलो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।